सलामती रहमत और करम की दुआ है जी। वोकैबुलरी सीरीज को लेकर चल रहे हैं। लफ्ज़ है जी रिक्यूम्बेंट। रिक्यूम्बेंट कहते हैं किसी भी आरामद सिचुएशन में तकिया लगाए हुए सुस्त हालत में, हालत आराम में को कहते हैं। जिस तरह मैं अक्सर इसी तरह आ जाता हूँ, उस सिचुएशन को कहते हैं व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप एंड व्हेन यू आर ऑन द बेड और इन द सिचुएशन ऑफ स्लीपिंग समवेयर। कुछ इससे ऐसा है। रिकम्बेंट तकिया लगाए हुए होना, सोने के करीब होना, हालत आराम में होना, सुस्त होना। शी लुक्ड एट द रिकम्बेंट ऑक्यूपेंट ऑफ द अदर बेड। उसने देखा कि वो जो रिकम्बेंट था ना, वो जो दूसरे बेड पे दूसरा बंदा तकिया लगाए हुए बैठा था, उसने उसको देखा, भाई ये कौन बंदी है भाई जो मेरे साथ वाले बेड पे आई हुई है। लफ्ज़ है जी रिडम्पटिव। रिडम्पटिव कहते हैं तलाफी को, निजात को, बख्शिश को, किसी भी चीज़ के छुटकारे को कहते हैं। रिडम्पशन से मुताल्लिक है ना ये। दिस इज एसेंशियली अ स्टोरी अबाउट द रिडम्पटिव पावर ऑफ लव। डेफिनेटली ऐसा लगता है लाजमी तौर पे ये मोहब्बत वाली वो कहानी होगी जिसमें वो तलाफी वाली, निजात वाली, बख्शिश वाली मोहब्बत की ताकत के बारे में है ये। लफ्ज़ है जी रिड्रेस। रिड्रेस कहते हैं किसी चीज़ को ठीक करना, दुरुस्त करना, उसका कुफारा अदा करना, उसकी दादरसी करना, उस चीज़ का बदला देना। बहाली को भी रिड्रेस कहते हैं। मतलब क्योंकि आप नौकरी से आपकी जा चुकी है तो उसको वापस बहाल हो जाने को रिड्रेस कहते हैं। He went to the industrial tribunal। वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल गया टू सीक द रिड्रेस, बहाली के लिए, फॉर द वे his employer had dismissed him। जिस तरह से उसके एक्स एम्प्लॉयर ने उसको डिसमिस किया था, इसकी रिड्रेस के लिए, बहाली के लिए, ठीक करने के लिए, उस चीज़ की दादरसी के लिए वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल गया। लफ्ज़ है जी रिडंडेंट। रिडंडेंट कहते हैं वाफर को, जायद को, फजूल को। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे किसी सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिख दूँ तो वो रिडंडेंट हो गया। अक्सर आपके ख्याल में आपके दिमाग में कुछ रिडंडेंट ख्यालात आते रहते हैं जिनका कोई आपके मेन टॉपिक से कोई कंसर्न नहीं होता। प्लीज़ बी ब्रीफ। प्लीज़ ब्रीफ रहो एंड अवॉइड एनी रिडंडेंट एक्सप्लेनेशन। ये आप मुझे कह रहे हैं कि मोहसिन भाई ब्रीफ रहो और रिडंडेंट एक्सप्लेनेशन मत दो, लेकिन मैं जो रिडंडेंट एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो हमेशा जुड़ी होती है। मैं बार बार एक लफ्ज़ को दोहराता हूँ ताकि आप उस लफ्ज़ से मानूस हो जाएं। लफ्ज़ है जी रिफल्जेंट। रिफल्जेंट कहते हैं मुनव्वर को, रोशन को, चमकदार को। अक्सर जब आपकी अम्मा आपको कुटने से पहले थापा पकड़ती है तो उनका चेहरा रिफल्जेंट हुआ पड़ा होता है, ठीक है। जब अक्सर हम किसी बहुत प्यारे अजीज़ को देखते हैं तो बहुत देर के बाद तो हमारा चेहरा रिफल्जेंट हो जाता है। मतलब अक्सर ना हमारा चेहरा चमक उठता है खुशी से। तो द फेस ऑफ द टॉपर, वो जो टॉपर था, वो जो ओलंपिक मेडल लाने वाला बंदा था, वो जो CSS में जिसने टॉप किया था, उसका जो चेहरा था वाज रिफल्जेंट विद द हैप्पीनेस व्हेन ही बिकेम अवेयर ऑफ द रिजल्ट। लफ्ज़ है जी रिफ्यूट। रिफ्यूट कहते हैं झूठा साबित करना, मुस्तरद करना, तरदीद करना। मैंने आपकी जो रिडंडेंट वाली बात को रिफ्यूट साबित किया, भाई नहीं भाई, ठीक है। रिफ्यूट इज समथिंग कि किसी को झूठा साबित कर देना, उसकी तरदीद कर देना, उस बात की, उस ख्याल की, उस बंदे के, उस आर्गुमेंट की। मॉडर्न साइंस हैज़ रिफ्यूटेड द ओल्ड थ्योरी अबाउट द क्रिएशन ऑफ अर्थ। पहले कहते थे पता नहीं ये ऐसे बनी है क्रिएशन, ज़मीन कैसे हुई। क्रिश्चियंस के अपने बिलीफ हैं, ज्यूज़ के अपने बिलीफ्स हैं, इस्लाम के अपने, हिंदुइज्म के। सो मॉडर्न साइंस ने सबको रिफ्यूट कर दिया और उसने बोला भाई ऐसे बनी है। रेजिमेन कहते हैं परहेज़ को, तदबीर ग़िज़ा को, पाबंदी ग़िज़ा को कहते हैं। रेजिमेन मतलब ये है कि भाई जब आप डॉक्टर पे जाते हो तो डॉक्टर को कहते हो यार मेरा सर दर्द हो रहा, तो वो कहता है अच्छा ए दवाई खा ला तो दे नाल तू ए रेजिमेन करनी है, ठीक है। ए चीज़ां तू नहीं खानियाँ। वो जब इस तरह से आपको परहेज़ बता रहा होता है उसको रेजिमेन कहते हैं। आफ्टर हिज हार्ट अटैक द डॉक्टर पुट हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट रेजिमेन। डॉक्टर ने उसको बहुत सख्त परहेज पे रख दिया, भाई बंदा बन जा, भाई तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, अगली बार तो नहीं जा बच रहा। रिकेंट कहते हैं तौबा करना, वापस मुड़ना, फिर आना, वापस बात को अंडू कर देना। मतलब मैंने आपको कहा भाई आप फफे कुटने हैं, ठीक है, अच्छा नहीं है यार आप अच्छे बने, तो मैंने अंडू कर दिया अपना कहा हुआ। अब किसी बिलीव को मान के वापस छोड़ देना तो उसको कहते हैं रिकेंट। अंडर थ्रेट ऑफ डेथ, मौत की जो है ना वो ख़तरे के बाद
दे रिकेंटेड देयर रिलीजन। आमतौर पे हमारे ऐसे ही होता है कि लोग थ्रेट करते हैं और अगले बंदे को अपना रिलीजन छोड़ना पड़ता है, उसको रिकेंट करना पड़ता है, उसको वापस अपने रिलीजन में आना पड़ता है। रिकैपिचुलेट कहते हैं दोहराना, खुलासा करना, अदा करना। अक्सर मैं जब बात पूरी कर चुका हूँ तो मैं उसको रिकैपिचुलेट करता हूँ, बार बार कहता हूँ, ताकि उसमें मुझे पता होता है कि आपको साइकोलॉजिकली और आपको मानूस करना है मुझे अल्फाज के साथ, ताकि दोबारा जब एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में आए तो मुझे दुआएं दे, यार ये तो लफ्ज़ सुना सुना सा लग रहा है, फिर फाइनली आपको पता चले रिकैपिचुलेट तो उसने ये कहा था, दोबारा बताना। सो आप मुझे दुआएं दे। ही रिकैपिचुलेटेड हिज स्पीच फॉर बेनिफिट्स ऑफ द लेट कमर। जो अच्छा, आप में से लेट कमर अगर कोई आता रहा है मेरी तरह तो प्लीज़ ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं कि लेट कमर कोई आता है तो क्या आता है। जब हम लेट क्लास में पहुंचते थे ना तो टीचर दोबारा कहता था, यार ये निकम्मे आ गए हैं, तो वो चीज़ों को रिकैपिचुलेट कर देता था, वो चीज़ों को दोबारा बता देता था। लफ्ज़ है जी रिकनसाइल। रिकनसाइल कहते हैं सुलह को, मेल मिलाप को, मुफाहमत को, राजीनामे को कहते हैं। दो ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े तो उनकी रिकनसिलिएशन हो गई, रिकनसाइल। आई हैव रिकनसाइल विद माई सर्कमस्टांसेस। भाई मैंने अपने मामलात से मुसालहत कर ली है, सुलह कर ली है, भाई जो भी होगा देखा जाएगा, बस सही है, मैं परेशान होना अब वाकई लिटरली छोड़ दिया। लफ्ज़ है जी रिकोनाइसेंस। रिकोनाइसेंस कहते हैं जासूसी को, मुखबरी को, जांच पड़ताल को। आमतौर पे हमने जब इस्लामिक स्टडीज़ अपनी की तो उसमें हमने रिकोनाइसेंस स्क्वाड ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का पढ़ा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना रिकोनाइसेंस स्क्वाड था, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो दुश्मनों की खबरें रखता था। तो अगर आपने हमारी इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ नहीं देखी हुई तो दोस्त यकीन करो इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे देखोगे तो इस्लामिक स्टडीज़ के दो वाले पोर्शन बने हुए, एक सब्जेक्टिव 2000 हमने एमसीक्यूज़ कवर किया हुआ है और एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमने सीएसएस और पीएमएस का पूरा सिलेबस हाफिज करीमदाद और 3-4 किताबों से अलग अलग कंसल्ट करके पूरा सिलेबस सीएसएस पीएमएस का डाल दिया। तो रिकनाइसेंस इज आर द पीपल जो किसी की जासूसी करते हैं या किसी भी तरीके से किसी की जासूसी करना। एरियल रिकनाइसेंस शोड दैट द एनिमीज वर अबाउट टू अटैक। जो ऊपर से जासूसी की उससे पता चला कि भाई दुश्मन हमला करने वाला है।